नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को पौष मास की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस एकादशी की कथा सुनाने को कहा तथा श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, एक सुकेतु नाम का राजा भद्रावती नामक राज्य में राज्य करता था। राजा सुकेतु की पत्नी का नाम सैब्या था। उनके कोई भी पुत्र नहीं था और इसी दुख के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। चारों तरफ ऐश और आराम होते हुए भी वे दोनों दुखी रहते थे। एक दिन अचानक से राजा सुकेतु ने अपना राजपाट अपने मंत्री को सौंप दिया और रानी सैब्या को लेकर वन की ओर चल दिए। दोनों ने वन में जाकर आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागने का मन बनाया था, परंतु वन में जाकर राजा ने कहा, नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या करना तो कायरों का काम है। तभी उन दोनों को मंत्रों द्वारा यज्ञ होने की ध्वनि सुनाई दी और वे दोनों उसी ध्वनि के पीछे चलने लगे और चलते चलते उन्होंने देखा कि एक तालाब के किनारे कुछ मुनिगण यज्ञ कर रहे हैं। तो राजा रानी ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उन सभी मुनियों की सेवा करने लगे, जिससे सभी मुनिगण राजा रानी से प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो राजा सुकेतु ने मुनियों से कहा, हे मुनिगण, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तो बस आपसे एक पुत्र की ही कामना करता हूँ। राजा की बात सुनकर मुनियों ने कहा कि तुम दोनों पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यदि तुम दोनों पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। मुनियों की ऐसी बात सुनकर राजा और रानी अपने महल में वापस आ गए और जब वैकुंठी एकादशी आई तो दोनों ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया और 9वें मास ही रानी सैब्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करता है तो भगवान विष्णु उसे तेजस्वी और गुणी संतान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुत्र एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल शुभ संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।